कि भैया कॉपी पेस्ट कैसे करना है, कैसे करके वेबसाइट बनाई जाएगी। ठीक है, इन सभी चीज़ों को हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिले हो गया था। इससे पहले हम आपको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे इसी वाले चैनल पर, और पढ़ाते भी रहेंगे आगे आने वाले समय में। चूँकि एज ए टीचर, ठीक है, हमारा काम क्या है, हमारा काम है आप लोगों को नॉलेज देना, अच्छी अच्छी जानकारी देना। ठीक है, तो अभी कुछ चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर रहे थे जिससे कि आप लोगों को और अच्छे से बता पाएँ, तो इसीलिए ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। और बाकी के अब जो वीडियोज़ हैं वो प्रॉपर तरीके से आप लोगों के पास में आएंगे। तो आज हम बनाएंगे अपना एक वेबसाइट टूल जहाँ से एक इमेज को PDF में कन्वर्ट किया जाएगा। आप लोग उससे पहले समझिएगा कि जो वेबसाइट टूल होता है ये क्या होता है। देखो, वेबसाइट का तो मतलब समझ में आ गया कि भैया इंटरनेट पर कोई एक पेज खुलता है तो वो क्या कहलाता है, वो आपका वेब पेज कहलाता है, वही आपका। और वो जिस चीज़ से जो उसका जो मेन होस्टिंग जो होती है, ठीक है, जहाँ से जो उसको जो होस्ट कर रहा है वो कहलाएगा, उसका वेबसाइट कहलाएगा। ठीक, अब जो वेब टूल होता है, टूल, इसको टूल को समझिए जरा। टूल का मतलब क्या होता है, टूल एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारी किसी भी कार्य को करने में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, जिस तरह से हमारे पास में हथौड़ा है, हथौड़ा क्या करता है, कील को ठोकने का काम करता है। क्या कील को आप हाथ से ठोक सकते हो? नहीं ठोक सकते, हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। तो हथौड़ा जो हो गया वो क्या हो गया, आपका एक टूल हो गया। इसी तरह से आपको अगर जब इमेज को PDF में कन्वर्ट करना हो, ठीक है, या PDF को इमेज में कन्वर्ट करना हो, ठीक, या फिर आपको WEBP फाइल को इमेज में कन्वर्ट करना हो, या आपको JPG को PNG में कन्वर्ट करना हो, तो जितने भी ये जो चीज़ें होती हैं वो सब क्या कहलाते हैं, आपके वेब टूल या वेबसाइट टूल्स के नाम से आपके ये जाने जाते हैं। तो आज हम एक बड़ा ही सिंपल सा विदाउट किसी कोडिंग नॉलेज या प्रोग्रामिंग नॉलेज के एक वेबसाइट टूल बनाना सीखेंगे जिसमें एक इमेज को PDF में कन्वर्ट किया जाएगा। तो हम अपना कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं इधर गूगल को खोलना, गूगल को खोल देने के बाद में आप यहाँ पर सर्च करेंगे DeepSeek। ऑलरेडी मेरा ये खुला हुआ है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर डालेंगे deepseek.com। ठीक, अच्छा, ये जो ये अभी 3 AI आपकी वेबसाइट्स हैं, या फिर आप बोल सकते हैं हाँ भाई, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, जिसके पास में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, दुनिया भर की नॉलेज है, ये हमारे पास में जो 3 हैं वो अभी चरम सीमा पर चल रहे हैं। 3 कौन कौन से? एक तो हो गया आपका ChatGPT जो कि पुराना है, फिर उसके बाद में आया आपका DeepSeek, ठीक है, फिर उसके बाद में आया आपका अभी जल्दी में ग्रोक, ठीक है, एलोन मस्क जी के द्वारा तैयार किया हुआ ग्रोक। फिलहाल में हम जो काम है वो अपना DeepSeek से करेंगे। तो DeepSeek को आप गूगल पे सर्च कर लेना, फिर उसके बाद में जो स्टार्ट नाउ है यहाँ पर आकर के आप अपना अकाउंट बना लीजिएगा कुछ। उसके बाद में इंटरफेस आपका इस तरह का आ जाएगा, ठीक है, ये। उसके बाद में आपको जो है कुछ सर्च करना है। आपको सर्च करना है क्या, देखिए ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सब मैंने लिखी हैं। मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी टाइप करके नहीं देने वाला, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई प्रॉम्प्ट नहीं लिखूंगा। आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये है प्लीज़ मेक अ इमेज टू PDF कन्वर्टर टूल। उसके बाद में फिर मैं लिख दिया है वेबसाइट टूल, ठीक है। फिर उसके बाद में DeepSeek ने जो है उसका एक इमेज टू PDF कन्वर्टर टूल बनाना उन्होंने शुरू किया वेबसाइट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला इंटरफेस इन्होंने रखा था, प्रीव्यू एंड एडिटिंग ऑप्शन इन्होंने रखा था, PDF कस्टमाइजेशन रखा था, आउटपुट ऑप्शन भी इन्होंने रखे थे, ठीक है। इस तरह से इन्होंने जो है ये पूरा एक HTML बना के तैयार कर दिया था। यहाँ से इसको हमें अभी कॉपी नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, रन करके देखेंगे। ठीक, हमने इसको रन किया और रन करने के बाद में देखिए ये इस तरह से जो है वो आपकी वेबसाइट बन के तैयार हो जाएगी। यहाँ से आप ये चूज़ फाइल करेंगे और चूज़ फाइल कर देने के बाद में यहाँ से जो भी फाइल होगी उसको आप यहाँ पर चूज़ करेंगे। ये आपकी हमारे पास इमेज थी, ये एक इमेज हमने ले ली, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है PNG फाइल, ठीक है। इसको ओपन किया, ओपन कर देने के बाद में जैसे ही इसको कन्वर्ट टू PDF करेंगे, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं हो रही है। हो सकता है कि इसके टूल में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। अब हम उसको संभालने के लिए क्या करेंगे, नीचे आएंगे थोड़े से और फिर हमने इसको क्या किया, वो दूसरा हमने इसको एक कमांड और दिया, ठीक। लेकिन हमने दूसरा वाला कमांड क्यों दिया, ये वाला ये काम क्यों नहीं कर रहा है? ये काम इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि ये क्या है, इसमें साफ साफ दिया हुआ है बैकएंड ऑप्शन। इसमें क्या है, बैकएंड ऑप्शन भी इसमें दिया गया है। बैकएंड ऑप्शन के ऊपर काम करेगा। देखो, किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होता है फ्रंट एंड और दूसरा होता है बैक एंड। किसी भी वेबसाइट में यही दो चीज़ें काम करती हैं, एक फ्रंट एंड, दूसरा बैक एंड। अब अगर इस दोनों के, इन दोनों जो स्पेलिंग है फ्रंट एंड और बैक एंड, इन दोनों से अगर एंड निकाल दो तो क्या बचा, फ्रंट और बैक बचा। तो फ्रंट का मतलब क्या होता है, मतलब वही फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है। अगर आप कोई भी वेबसाइट खोले हो, जैसे हमारे सामने यही खुला हुआ है,
तो इसका वो वाला इंटरफेस जो हमको दिखाई पड़ रहा है, अपनी आंखों से जो दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो यूजर बड़े आराम से देख सकता है इजीली, वो क्या कहलाता है आपका फ्रंट एंड कहलाएगा, जो एकदम फ्रंट में है, सामने है। अब वो वाली चीजें, अब जैसे हमने इसको यहाँ पर कमांड दिया और कमांड देने के बाद में ये क्या हुआ होगा, इसकी कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग हुई होगी। जो कुछ भी जो प्रोसेसिंग हुई है वो सब प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, इसके बैकएंड में होगी। तो वो वाली चीज क्या कहलाएगा, इसका बैकएंड कहलाएगा। दोनों चीज समझ में आ गई, फ्रंट एंड क्या होता है, बैकएंड क्या होता है। क्योंकि हमको जो है बैकएंड में इतना ज़्यादा नहीं घुसना है, हमको बस एक सिंपल सा अपना बनाना है इमेज टू PDF। तो उसके लिए हमको क्या करना है, हमने इसको एक कमांड और दिया। वो कमांड क्या है, नो एनी बैकएंड ओनली फ्रंट एंड। ठीक है, नो एनी बैकएंड, हमको बैकएंड नहीं चाहिए, ओनली फ्रंट एंड, प्लीज मेक अ HTML वेब टूल। ठीक है, अब इसने क्या किया कि वही इसने अपना बनाना शुरू किया कि इमेज टू PDF कन्वर्टर फ्रंट एंड ओनली। ठीक, उसके बाद में फिर इसने अपना कोड लिखना शुरू किया HTML में। इस तरह से ये जो है बहुत लंबा इसने एक कोड लिखा है। ठीक है, इस तरह से ये जो है वो कोड पूरा बन के तैयार हो गया, पूरा लिख के तैयार हो गया ये यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें क्या क्या फीचर हमको मिले हैं। अपलोड इमेज, इमेज को अपलोड करना है, किस तरह से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेज को अपलोड कर सकते हो। प्रीव्यू इमेज, इमेज का प्रीव्यू भी आएगा। सेट PDF ऑप्शन, मतलब आप PDF को ऑप्शन इसमें सेट कर सकते हो, जैसे चूज पेज साइज, A4 साइज है, लेटर है, लीगल है, किस तरह से। मार्जिन साइज भी आप चूज कर सकते हो, कन्वर्ट टू PDF। ठीक है, इस तरह से हो गया। एक बार हम इस वाले कोड को देख लेते हैं किस तरह से काम करेगा। ठीक, यहाँ पर आए, अरे वाह, इसका इंटरफेस तो बहुत अच्छा आ रहा है। देखिए, इमेज टू PDF कन्वर्टर। अब यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट इमेज करेंगे। आप चाहे तो ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। और हमारे पास में देखिए ये जो हैं ये हमारे पास में एक इमेज है, PNG इमेज है। इसको हम ओपन करके आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से कर लेंगे ओपन, और जैसे ही हमने इसको ओपन किया, देखिए ये गेट योर पॉडकास्ट, शो नोट फास्ट, ये इस तरह से हमने कुछ बनाया था अपना। ये एक इमेज है। ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया, इसको ओपन करेंगे यहाँ से। और ओपन कर लेने के बाद में आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। पेज साइज देखिए 8.5, मतलब ये लेटर है, ये A4 है, ये लीगल है। ठीक है, हम इसको लेटर में ही, वो A4 में हम इसको करेंगे। और आपको कौन सा चाहिए, पोर्ट्रेट चाहिए या फिर आपको लैंडस्केप चाहिए। ठीक है, हम इसको पोर्ट्रेट में ही रखते हैं। और मार्जिन 10 mm चाहो 10 mm कर लो, या चाहो तो फिर थोड़ा बहुत कुछ कम कर सकते हो, आपको जैसा ही मार्जिन चाहिए। उसके बाद में कन्वर्ट टू PDF, और जैसे ही हम इसको PDF को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ये हमारे पास में PDF का जो है वो कन्वर्ट होकर के आ गई। ठीक, ये इस तरह से ये आई है। हमने कौन सा बोला था आपके लिए कि हम पोर्ट्रेट में इसको करेंगे। तो देखिए पोर्ट्रेट में A4 साइज में ये पूरा आपका PDF में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे पास में लैंडस्केप में आए। ठीक, लैंडस्केप में किया, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास में लैंडस्केप में आ गई। ठीक, मार्जिन उन्होंने 10 वहाँ से छोड़ रखा है, आप चाहें तो यहाँ से मार्जिन बढ़ा सकते हैं। खैर, ये जो कोड है वो हमारा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। HTML जो कोड है वो बहुत अच्छे से हमारा काम कर रहा है। देखें कि रिकॉर्डिंग रुकी तो नहीं है, नहीं रुकी है। ठीक है, अच्छे से काम हो रहा है। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस वाले कोड को यहाँ से कर लेना है पूरे को कॉपी। ठीक, कॉपी कर लिया, और कॉपी कर लेने के बाद में अब आपको आना है अपने यहाँ पर गूगल पर, मतलब क्रोम के होम पेज पर, और यहाँ पर टाइप करना है गूगल साइट, GOOGLE, गूगल SITES साइट्स। ठीक है, अब इस पे जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, गूगल साइट पे आप जैसे ही ये जाएंगे, तो इस तरह से जो है आपके सामने, मतलब ये जो गूगल है ना, ये आपके लिए फ्री में वेबसाइट बनाने का एक मौका देता है। ठीक है, जिसमें आप HTML, ज़्यादा कुछ फीचर्स नहीं होते, लेकिन काम के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपका छोटे लेवल पर वर्क है, यदि जब आप नहीं भी जानते हो इन सभी कोडिंग के बारे में, आपको ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि हमने भी जो है वो अपनी वेबसाइट, हमारी एक बिजनेस की वेबसाइट है, वो हमारी इसी के ऊपर पूरा सब काम करती है, गूगल साइट्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, बस आपको करना आना चाहिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल, हर एक चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर जाएंगे ब्लैंक साइट पे जैसे ही अपना ओके करेंगे, तो हम ये वेबसाइट किस नाम की बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर योर पेज टाइटल हम इसको लिख देते हैं टूल साइट या वेब टूल्स, WEB वेब TOOLS। ठीक है, ये हमने लिख दिया अपना वेब टूल। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा बोल्ड कर सकते हो, आप इसका जो साइज है आप वो बढ़ा सकते हो। ठीक है, हमने इसका जो फॉन्ट है वो हमने चेंज कर दिया, और हमने इसका नाम रख दिया वेब टूल। ठीक है, अब यहाँ से हेडर टाइप आप इसका चूज कर सकते हो। हेडर टाइप आपको कौन सा रखना है,
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप जैसा चाहें वैसा रहने दो या फिर इसको इतना ही रहने दो, ठीक है। अब एंटर साइट नेम हम ये कर ले रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि बोहित की नाम से करेंगे, BOHIT बोहित, ठीक है। बोहित नाम से हमने कर दिया इसको सेव। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसके नीचे हमको जितना भी है वो सब यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा, जो भी चीज़ें होंगी यहीं पर रखेंगे। तो आप क्या करेंगे, इसमें आएंगे एम्बेड, यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे, ठीक है, एम्बेड कोड, यहाँ पर कोड पे आएंगे और जो अभी आपने यहाँ से जो कॉपी किया था, कहाँ गया ये, यहाँ से आपने जो ये कॉपी किया था इस वाले कोड को ला करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और पेस्ट जैसे ही करेंगे यहाँ पर आप ये नेक्स्ट करेंगे इस तरह से, बस ये थोड़ा सा टाइम लेगा, हाँ ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। ये देखिए आपकी इमेज टू PDF कन्वर्टर बन के जो है वो क्या हो गया, रेडी हो गया, आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। इसको थोड़ा सा बीचों बीच में कर लेते हैं, सही है, और इस तरह से बन गया। अब इसको नीचे की साइड पे थोड़ा सा ये इस तरह से ड्रैग कर देंगे नीचे को, जिससे कि पूरा एकदम फिट हो जाए अरे स्क्रीन पर, ठीक है, इस तरह से। और थोड़ा सा इसको और नीचे लेकर के आना है, कन्वर्ट फाइल, ठीक। यहाँ तक हमारा ये बन के पूरा तैयार हो गया। अब क्या करना है, एक बार हम जरा इसको चेक करना चाहेंगे कि किस तरह से ये दिख रहा है, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पब्लिश करना पड़ेगा। यहाँ पर आए, इसको पब्लिश किया और ठीक है, वेब एड्रेस जो है वो हमारा बोहित हम यही रखना चाहेंगे अपना। जैसे अब इसका जो नाम है, अब देखिए यहाँ पर आप अपने हिसाब से नाम नहीं लिख सकते, अपने हिसाब से नाम को आप कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर दिया गया है http://sites.google.com और व्यू बोहित, ठीक है। इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, पब्लिश कर देंगे, पब्लिश हो गई। अब क्या करना है, एक बार हम इसका प्रीव्यू चेक कर लेते हैं कि भाई ये हमको कैसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है। ये हमको कुछ इस तरह से हमारी वेबसाइट दिखाई पड़ रही है, हाँ इस तरह से हमारी जो है वो वेबसाइट आपको दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर क्या होगा, इमेज टू PDF कन्वर्ट होगी, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट इमेज किया और इस बार हमको ये दूसरा एक इमेज ले लेते हैं, ठीक। ये वाला हमने इमेज ले लिया क्योंकि ये भी इमेज में ही है, देखिए PNG फाइल है, ये आप देख सकते हैं PNG फाइल है। इसको हम ओपन करेंगे और ओपन कर देने के बाद में आपको किस में चाहिए, पेपर साइज बताइए, लेटर, A4, लीगल, आपको जो भी चाहिए। तो ठीक है, हम इसको A4 साइज में ही रखेंगे। और पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप चाहिए, हम इसको लैंडस्केप में रखेंगे। और मार्जिन जो है वो कितना चाहिए आपको, मार्जिन हमको सिर्फ 2 का चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, ओरिजिनल साइज पे अपना कर देंगे और यहाँ पर कर देंगे कन्वर्ट टू PDF, ठीक है। प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, ठीक। ये आपकी PDF में जो है वो आपका कन्वर्ट हो गया। नहीं, मार्जिन हमने कुछ ये गलत रख दिया, मार्जिन हमने गलत रख दिया, कोई बात नहीं। मार्जिन को अपना और कम कर देते हैं, मार्जिन को ज़्यादा कर देते हैं, मार्जिन अपना हम ये 10 ही रखेंगे, ठीक है। ओरिजिनल नहीं, फिट टू पेज कर देंगे। इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये इस तरह से हमारे पास में आ जाएगी, ठीक है। ये बनके हमारा जो है पूरा तैयार हो गया। अभी तक ये इमेज था लेकिन अभी ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया, ये आपका PDF में कन्वर्ट हो गया। और इस तरह से जो है आप अपना ये टूल वेबसाइट है इसको भी बनाना सीख गए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये सब हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने साथियों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। यहाँ पर अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कोई भी अगर डीप चीज़ जो आपको अगर समझ में नहीं आ रही है तो आप वो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगले वाले टॉपिक में हम आपको एक दूसरा कोई टूल बनाना सिखाएंगे जो कि आपके काम की चीज़ है और आपको वो बनाना आना चाहिए। तो इसके लिए हमारे साथ में बने रहिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी के साथ में मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।